दोस्तों, जब अघोरी नाम हमारे सामने आता है तो एक ऐसे व्यक्ति की छवि बन जाती है जो तन पे मानव भस्म लगाए हुए हैं, गले में मालाएं धारण करे हुए हैं, रुद्राक्षों की मालाएं, और सर पे जटाएं हैं बड़ी बड़ी। दोस्तों, ऐसे ही अघोरियों का कुछ अलग ही समाज होता है। वे मांस भक्षण करते हैं, रक्तपान करते हैं और शमशानों में निवास किया करते हैं। दोस्तों, जब एक व्यक्ति इनकी दुनिया में जाता है तो उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, जो आज की कहानी में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है नर्मदा तट का अद्भुत अघोरी, और जो लिखी है मोहन सोलंकी द्वारा। उनके दोस्त उनको ये कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम इस कहानी में कैसा और क्या क्या अनुभव होते हैं उनको। दोस्तों, उन्हीं की जुबानी में हम इसको चालू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि कहानी हम ला रहे हैं और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही कहानी तो कमेंट में लिखिए, इसमें हम और सुधार करेंगे। दोस्तों, कहानी चालू करते हैं। मैं तब 20-22 वर्ष का रहा हूँगा। गाँव में कोई काम ना मिलने के कारण मैं अपने भाई के पास गोदिया आ गया था। यहाँ काफ़ी दिनों तक मैं बड़ी परेशानी में घिरा रहा था। कोई ढंग का काम न था, न ही ढंग की जिंदगी। मैं ऐसी उधेड़बुन में था कि किस तरह अपनी ज़िंदगी को नया स्वरूप दूं। हमेशा चिंताग्रस्त और परेशानी में ही वक्त करता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक शाम को मैं एक चाय की दुकान में बैठा चाय पी रहा था कि सावरे रंग का एक लाल कपड़ा लपेटे हुए 40 वर्षीय व्यक्ति आकर मेरे सम्मुख खड़ा हो जाता है। नवंबर का शुरुआती महीना था। जाड़ा अपनी यौवनावस्था में पदार्पण कर रहा था। दुकान पर इक्के दुक्के लोग ही जमा थे। चाय वाला अपनी चाय की केतली में चीनी और पत्ती डाल रहा था। ठंड थोड़ी ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। अभी मैंने चाय की चुस्की ली ही थी कि सामने से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बच्चा, बाबा का सवाल पूरा करोगे? आवाज़ ही कुछ ऐसी थी कि उधर देखना जरूरी लगा जिधर से वह आवाज़ सुनाई दी थी। स्वर भारी और खनकदार था। चाय दुकान के बीच में लटकने वाली गैस बत्ती की रोशनी में वह साफ दिखाई दे रहा था। गले में हड्डियों की माला लटक रही थी। एक रुद्राक्ष की मलिका भी थी। शरीर पर ऊपर का भाग निर्वस्त्र था। चेहरे पर घनी दाढ़ी, मूछे, बस सिर पर वैसे ही लंबी जंगली घास जैसे केश। चेहरे पर कठोरता और बड़ी बड़ी आंखों में मानो लावा उबल रहा हो। माथे पर लाल कुमकुमी बड़ा सा टीका। भुजाओं में बड़े रुद्राक्ष की मनकों की मालाएं बंधी हुई थी। बाएं कंधे से लटक रही थी एक गंदी सी मैली सी धोती, जिसमें न जाने क्या था। पाँव में न जूते, न खड़ाऊं और न चप्पल। शक्ल सूरत से एकदम बाबा, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी आंखों में और उनके चेहरे पर खास चमक थी। मैं समझ गया कि वह रुपया, पैसे या चाय नाश्ते की मांग करेंगे। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ये कह दिया था, बाबा, इस वक्त तो मैं खुद कड़की में चल रहा हूँ, भला आपको क्या दे सकता हूँ? अरे बच्चा, बाबा की बात से नाराज हो गया तू? हमें तेरी ज़मीन, धन, रुपया पैसा नहीं चाहिए। बस बाबा का सवाल से चाय से था। बाबा को थोड़ी चाय पिला दो, बाबा की आत्मा दुआ देंगी। उस बाबा की बात का असर तो हुआ था। ना चाहते हुए भी मैंने सम्मोहित होकर चाय वाले से कह दिया कि वह एक चाय मेरी तरफ से बाबा को पिला दे। बाबा को मैंने बैठने को कहा तो वे बोले, बच्चा, बाबा क्या बैठेंगे? बाबा का काम चलते रहना है। रमता जोगी और बहता पानी अच्छा लगता है। जो पानी रुक जाता है वह बदबू से भर जाता है। जो जोगी एक स्थान पर रुक जाता है वह गृहस्थी के जीवन में और उसकी लालसा में डूब जाता है। मेरी चाय समाप्त हो चुकी थी। बाबा घूर घूर करते हुए तल्लीनता से चाय सुड़क रहे थे। बच्चा, अब एक सिगरेट पिला दे, बस बाबा का दिल खुश हो जाएगा। उसके चेहरे पर जैसे निखार आ गया था। चाय खत्म हो चुकी थी उसकी, और मेरी तरफ उसकी आंखें उठी हुई थीं। मैंने कहा, बाबा, मेरे पास बीड़ी है, कहो तो? बाबा ने मेरी बात बीच में ही पकड़ ली। बोले, ला, बीड़ी ही पिला दे। मैंने जेब से बीड़ी निकालकर उसके सामने रख दी। बीड़ी लेकर वह माचिस के लिए फिर मुझे ताकने लगा। मैंने माचिस निकालकर उसकी बीड़ी जला दी।
वह बड़े इत्मीनान से बीड़ी की कस खींचने लगा। उसके अंदाज को देखकर यह लग रहा था कि वह बीड़ी नहीं चिलम पी रहा हो। बाबा, कहाँ से आए हो? कहाँ को जाओगे? मैंने पूछा तो उसके होठों पर हंसी का एक टुकड़ा ठहर गया। वह मिनट भर मुझे घूरता रहा, फिर खनकती आवाज़ में बोला, बच्चा, ये सब जानकर क्या करेगा? वैसे भी बाबाओं का साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता। बस एक दिशा से आया हूँ और दूसरी दिशा चला जाऊँगा। परंतु मैं उसके जवाब से संतुष्ट भला कहाँ होना था। मैं समझ गया कि वह मुझे बताना नहीं चाहता या कुछ छुपा रहा है। मैंने फिर उसे उकसाया कि वह अपने बारे में बताए। दोबारा मेरी बात से उसे कुछ लगा होगा कि मेरी उत्सुकता बनी हुई है। वह बताने लगा, वैसे तो बच्चा, बाबा नर्मदा माई के किनारे डंडोरी ग्राम में वास करते हैं, मगर अभी हम रामपेट नागपुर के पास जो है वहाँ से भगवान राम के दर्शन करके लौट रहे हैं। रात को 12 बजे वाली गाड़ी पकड़कर जबलपुर जाएंगे, फिर वहाँ से अपने निवास पर। वैसे भी हम एक जगह ठहरते नहीं, कभी अमरकंटक तो कभी काशी तो कभी कहीं आते जाते रहते हैं। बाबा, मैं इस वक्त अपने को बिल्कुल अकेला पा रहा हूँ। ना ठीक से खाने को है, न पहनने को और न रहने को। मैं आपके साथ आपका चेला या सेवक बनकर चलने को तैयार हूँ। क्या आपको मंजूर है? मैं भावना के समुद्र में उतर चुका था। बाबा पहले तो काफ़ी गंभीर दिखाई दिया था, फिर क्षणोपरांत ही हंस पड़ा, जैसे बादल गरजा हो, एकदम करीब। सच में मेरे साथ चल सकेगा बच्चा? वह पूछ रहा था। उसकी हंसी रुक गई थी, जैसे मेघों का गर्जन थम गया हो। फिर आगे वह कहने लगा, बच्चा, तुम नहीं जानते, मैं अघोरी हूँ और मेरे साथ रहना कोई आसान बात नहीं है। यह अघोरपंथ बड़ा कष्ट देने वाला है। इसकी साधना सबके बस की बात नहीं। मैंने न जाने उस वक्त किस भावना के तहत बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा, चाहे जो भी हो बाबा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा उस समय एकदम कठोर हो गया था। उसकी भ्रुकुटियाँ पाषाण की तरह कठोरतम दिखाई दे रही थीं। क्या तुम सड़ा मांस खाओगे? क्या तुम मूत्रपान कर सकते हो? क्या तुम बिना नहाए महीनों तक रह सकते हो निर्जन शमशान में? क्या मरा हुआ मानव मांस व मदिरा का सेवन कर सकते हो? बाबा कह रहा था और मेरा मन भीतर ही भीतर कोड़ों तक सहम रहा था। इतनी कठोर साधना, इतना कठोर परीक्षा। मैं सोच में डूब गया था। बस बच्चा, सुनकर ही कांप गया ना तू? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ तू नहीं चल सकेगा। अब घर जा, अपने काम में लग जा, बेकार हम लोगों की हंसी मत उड़ाया कर। इतना कहकर वह घोड़ी न जाने किस तरफ चला गया। इसका ध्यान ही नहीं रहा मुझे। मैं चित्रवत सा वहीं खड़ा रह गया, मानो और सब जगह से मेरा ध्यान हट गया हो। जब मेरा ध्यान आया तो मैंने इधर उधर देखा, उसे खोजने की खूब कोशिश की, मगर बाबा का कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं अपने घर वापस लौट चुका था, किंतु किसी काम में मन नहीं लग रहा था। ध्यान, चित्त, मन, भावना सब उस बाबा पर ही केंद्रित हो गए थे। फिर एक दिन घर वालों से ये कह दिया कि मैं एक दोस्त के साथ जबलपुर काम की तलाश में जा रहा हूँ, और गाड़ी छूटने के 1 घंटा पहले ही मैंने उस रात स्टेशन की तरफ निकल गया। बाबा को थोड़ा इधर उधर तलाशने लगा। कुछ कठिनाई तो हुई, लेकिन बाबा प्लेटफॉर्म पर ही एक बेंच पर अकेले बैठे हुए दिखाई दे गए। वे उस वक्त बीड़ी पी रहे थे। मैं उनके पास पहुंचकर उनके चरणों पर गिर गया और याचना भरे स्वर में बोला, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं बाबा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आखिर आ गया ना तू? बड़ा जिद्दी है। मैं जानता था कभी न कभी तू आएगा। खैर, आ गया सो ठीक है। जा, गाड़ी के छूटने से पहले बीड़ी की बंडल ले आ। बीड़ी 7 नंबर लाना। मैंने देखा गाड़ी छूटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। मैंने कहा, बाबा, इतनी देर में बीड़ी लेकर आना मुश्किल है। तू जा, जब तक तू नहीं आएगा गाड़ी नहीं छूटेगी। बाबा ने ऐसे कहा मानो सारी रेलवे उन्हीं की बदौलत चल रही हूँ। मेरे मन में कुछ आशंका होने लगी। कहीं ये बाबा मुझे मूर्ख बनाना तो नहीं चाहता, या फिर मुझे अपने साथ ले जाने में
दिक्कत महसूस तो नहीं कर रहा। फिर मैंने सारी आशंकाओं को नज़रअंदाज कर दिया और बाहर बीड़ी लाने चला गया। वहाँ दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। कुछ शहर के मंचलों युवकों का शोर था और पान के शौकीनों का भी। दुकानदार बेचारा परेशान था। मन तो चाहा कि बिना बीड़ी लिए हुए लौट जाऊं, मगर बाबा की नाराज़गी को ध्यान में रखकर अंततः मैं बीड़ी लेकर प्लेटफॉर्म पर लौटा था। वैसे इस बीच लगभग 20 मिनट लगे थे और गाड़ी छूट जाना था। आखिर आगे क्या हुआ जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपको अगर कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।